सूरज एकदम सीना तान कर खड़ा हो जाता है और कहता है कि आखिर हर बार लड़के ही घुटनों पर क्यों बैठे। अगर लड़कियां बराबरी की बात करती हैं तो इस बार प्रपोजल भी बराबरी का होना चाहिए। और जानते हैं क्या हुआ? हमारी नखरेबाज ईशा जी को भी झुकना पड़ा और उन्होंने रास्ते में ही गांव पहुंचने से पहले चुटकी बजाते ही सूरज को प्रपोज करने की कसम खा ली। लेकिन इस क्लाइमैक्स तक पहुंचने की राह इतनी आसान नहीं थी। इसके पीछे छुपा है जमाल घोटे का एक खौफनाक बदला, पुरुषों की अकड़ का एक महाफ्लॉप आइडिया और घर के मर्दों का रोटियां बेलते हुए पसीना बहाना। तो चलिए इस पूरी मजेदार जंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कैसे इन पतियों और प्रेमियों की पूरी प्लानिंग एकदम धड़ाम से औंधे मुंह गिर गई। सब कुछ तब शुरू हुआ जब घर के मर्दों ने मिलकर एक ऐसी खिचड़ी पकाई जिसने उनकी ही लंका लगा दी। पूरन भाई, जो खुद को शादीशुदा जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु मान रहे थे, वो हमारे सीधे साधे सूरज को असली मर्द का जलवा सिखा रहे थे। पूरन भाई का कहना था कि औरतों पर थोड़ी मर्द वाली अकड़ झाड़ना बहुत जरूरी होता है ताकि वो घुटनों पर आ जाएं। उन्होंने अपनी पत्नी मोनिका को 1 मिनट में लाइन पर लाने का ऐसा झूठा दावा किया कि सूरज भी उनके झांसे में आ गया। सूरज ठहरी एकदम सिंपल आत्मा। उसने सोचा कि उसकी ईशा जी को भी सादगी पसंद है। वो सिंपल साड़ी पहनती हैं, टपरी की मैगी खाकर खुश हो जाती हैं, तो उन्हें सिंपल तरीके से ही प्रपोज किया जाए। अब पूरन भाई के इस महाफ्लॉप आइडिया के तहत पूरी की पूरी पलटन काम पर लग गई। आरव को जिम्मेदारी मिली कि जैसे ही सूरज इशारा करे वो बैकग्राउंड में एकदम माहौल बनाने वाला रोमांटिक गाना बजा दे। वहीं पूरन भाई को छत पर या ऊपर किसी कोने में छुपकर फूलों की बारिश करने का काम सौंपा गया। सूरज को लगा कि बस इतनी सिंपल तैयारी काफी है ईशा जी का दिल पिघलाने के लिए। उधर डीजे रेडी था, फूलों की टोकरी तैयार थी और बस इंतजार था तो ईशा जी के बाहर आने का। जैसे ही मेघा ईशा को खींचकर बाहर लाई, आरव ने अपना डीजे ऑन कर दिया और हवा में गाना गूंज उठा। तू ना जरा सा भी मेरी तरह ना, कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी, कैसी है ये दास्तान। इसी मदहोश कर देने वाले संगीत के बीच ऊपर से पूरन भाई ने फूलों की बारिश कर दी। सूरज ने बड़े अरमानों से हाथ फैलाए, घुटनों पर बैठने की एक्टिंग की और बड़े प्यार से बोला कि ईशा जी, मुझे मालूम है कि आपको सिंपल चीजें ही पसंद हैं, इसलिए मैं बेहद सिंपल तरीके से आपको प्रपोज कर रहा हूँ। आई लव यू ईशा जी। सूरज को लगा था कि इस सादगी भरे प्रपोजल को देखकर ईशा की आंखों में आंसू आ जाएंगे और वो दौड़कर उसके गले लग जाएगी। लेकिन भाई साहब, पासा बिल्कुल उलटा पड़ गया। वहाँ मौजूद बाकी सहेलियां और औरतें तो थू थू करने लगी। उन्होंने कहा कि 4 फूल क्या बिछा दिए, इस लड़के को लगता है लड़की मान जाएगी, आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है। और तो और हमारी ईशा जी का पारा ऐसा चढ़ा कि उन्होंने सूरज की क्लास लगा दी। ईशा ने साफ कह दिया कि तुम सारे लड़के ना एक जैसे ही हो, सिंपल बोलकर सब कुछ सस्ते में निपटाना चाहते हो, तुम 1 नंबर के कंजूसडे और मक्खी चूस हो। ईशा ने सूरज को ताना मारते हुए कहा कि तुम IAS हो सूरज, IAS, और ये तुम्हारा मक्खी चूसों वाला प्रपोजल है। मानती हूँ कि मुझे जिंदगी में सादगी पसंद है, लेकिन जब बात प्यार की आती है तो मुझे हर चीज ज्यादा चाहिए, क्योंकि प्यार दिल से होता है, ऐसे सस्ते दिखावे से नहीं। ईशा ने सीधे शब्दों में कह दिया कि सूरज, तुम रहने ही दो, तुमसे ना हो पाएगा, मैं इतनी आसानी से नहीं मानने वाली। सूरज का तो जैसे दिल ही टूट गया। वो सिर पकड़कर बैठ गया कि अब इस नखरेबाज ईशा चाची को कैसे मनाऊं। वो मदद के लिए काव्या को ढूंढने लगा, लेकिन उसे क्या पता था कि असली खेल तो घर के अंदर चल रहा था। दरअसल इस पूरे ड्रामे के पीछे महिलाओं की एक गुप्त प्लानिंग थी। मोनिका भाभी, जिन पर पूरन भाई अपनी मर्द वाली धौंस जमा रहे थे, उन्होंने ऐसा खौफनाक बदला लिया कि पूरन भाई के होश उड़ गए। हुआ ये था कि पूरन भाई मोनिका पर चिल्लाकर उसे डरा धमकाकर अपनी मूंछों पर ताव दे रहे थे और कह रहे थे कि देखो, मैंने मोनिका को लाइन पर ला दिया। मोनिका चुपचाप अंदर गई और उसने पूरन भाई के लिए बड़े प्यार से मालपुए बनाए। लेकिन ट्विस्ट ये था कि मोनिका भाभी ने उन स्वादिष्ट मालपुओं में कूट कर जमाल घोटा मिला दिया था। पूरन भाई ने जैसे ही वो मालपुए खाए, उनके पेट में ऐसा परमाणु बम फूटा कि वो सीधे वॉशरूम की तरफ भागे। मोनिका भाभी ने मोहल्ले के बीचों बीच पूरन भाई की ऐसी बेइज्जती करवाई कि देखने वाले हंसते हंसते पागल हो गए। मोनिका ने हंसते हुए कहा कि बहुत चिल्ला रहे थे ना मुझ पर धौंस जमाकर, अब लगाओ चक्कर वॉशरूम के दम लगाकर। बाकी बहुएं भी मोनिका की तारीफ करने लगी कि बदला लेना तो कोई मोनिका भाभी से सीखे। आज के बाद पूरन भैया कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करेंगे। अभी पूरन भाई वॉशरूम के चक्कर काट ही रहे थे कि वहाँ आरव और बाकी मर्द भी आ गए। पूरन भाई ने पेट पकड़कर रोते हुए कहा कि ये सारा आइडिया इस कलेक्टर साहब का था जो सुपर फ्लॉप हो गया। तभी उनके पेट में फिर से इमरजेंसी लगी और वो शंका निवारण के लिए भागे। इधर सूरज हैरान परेशान घूम रहा था कि जो ईशा टपरी की मैगी खाकर मान जाती थी, वो आज इतने नखरे क्यों दिखा रही है। तब आरव ने खिड़की से सुनी हुई एक अंदर की बात बताई। आरव ने कहा कि भाई, तुम्हारी ईशा को कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी सगी बहनें काव्या और रिया भड़का रही हैं। आरव ने खुद अपने कानों से सुना था कि काव्या और रिया ईशा को ट्रेनिंग दे रही थी कि अगर मर्दों को सबक सिखाना है तो मोनिका भाभी से सीखो। वो ईशा से कह रही थी कि सूरज भैया को जितने एफर्ट्स लगाने हैं लगाने दो, लेकिन तुम आसानी से मत मानना।